हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हर हर महादेव। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देन हम भी अच्छे हैं। तो अभी मैं ब्लॉग की शूटिंग करी थी शाम के टाइम पे। देन लगी थी बारिश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देख सकते हैं हमारे घर के साथ ही नाला इन द सेंस कि पानी ऊपर से आ रहा, तो ये नाला बन चुका है। यहाँ ये थोड़ा थोड़ा नाली के हिसाब से निकलता है, तो ये नाला बन चुका है बहुत पानी के बहाव से। तो यहाँ पे लगी है हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो हमारा बन रहा था मायके जाने का प्लान, क्योंकि हस्बैंड जी की सैटरडे संडे का ऑफ होता है, इसलिए घर वाले बोल रहे कि आप चले जाओ, क्योंकि कुछ दिनों में हम दिल्ली चले जाएँ वापस। तो हमारा प्लान बन चुका था। देन अभी हम पहुंच चुके थे मायके। फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ अपने मायके। देन अभी कर रहे हैं हम डिनर, और डिनर में बना है खीर, देन चिली पनीर, रोटी, बैंगन का भरता। तो अभी कर लेते हैं हम अपना डिनर एंजॉय। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। लड्डू राधे राधे। देन एक दिन छोड़ के उसके बाद में ये वीडियो शूट करी थी, जब हम घर वापस आ चुके थे। सुबह मॉर्निंग की नहा धो के मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अपने लड्डू जी से और करवाते हैं अपने भगवान जी के दर्शन। आइए करिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। राधे राधे। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे आ चुके थे हमारे मीटर वाले भैया, जो कि बिजली का बिल देने आए थे हमें। तो ये रीडिंग कर रहे थे यहाँ पे। अभी चल पड़े हैं हम दूध लेने। अभी जा रहे हैं हम दूध लेने। आते हैं दूध, बहुत दिनों के बाद घूमने भी जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने गांव की सैर करवाने। चलिए चलते हैं। पीछे एक भाभी भी आ रहे हैं, वो भी वहीं से दूध लेते हैं। अपने बेटे के साथ आ रहे हैं, का डॉगी भी आया साथ, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा है। यहाँ पे आ चुकी है हमारी HRT बस, हिमाचल की रोडवेज HRT। तो ये है सिलेंडर की गाड़ी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं उसी घर तक। यहाँ का रास्ता भी हो चुका है बहुत ही डेंजरस, जहाँ की कदम थोड़ा संभल संभल के ही रखने पड़ रहे हैं। देख सकते हैं ऊपर से भयानक पत्थर हैं ऊपर, यहाँ से पानी टपकता रहता है, जिनको हम पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं रोड़े। बहुत बड़े बड़े रोड़े के पत्थर हैं। यहाँ से देख सकते हो कैसे पानी टपकता रहता है यहाँ से। यहाँ तो बताया था मैंने आपको, ITI बन रही है, जो कि पता नहीं कब बनेगी। वहाँ पे धुंध जो है ऊपर चढ़ रही है पहाड़ों से, बारिश आने वाली है। ये रहा घर जहाँ से हम दूध लाते हैं। बारिश के मौसम की वजह से तो रास्तों का हाल बेहाल हो चुके हैं। एक और आ चुकी है हमारी HRTC बस। तो वहाँ आ चुके हैं वो भाभी जो दूध लेने वाले हैं, दूसरे वाले डॉगी भी प्यारा सा। दिन अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दूध लेने के बाद। चलिए आप हमारे पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही प्यारा लगता है।
बट ये पहाड़ कब फट के नीचे उतर आ रहा है पता नहीं चल रहा है। बरसात के मौसम में तो यही डर बना रहता है। और यहाँ पे आने के बाद इनका रोगी जो खाता तो नहीं है, बट मेरे को तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बहुत डर रही थी। उतना चिपक रहा था, पीछे पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद हम पहुँच चुके दूल्हे के घर और मैं बना रही थी नींबू पानी। पापा जी ने बोला नींबू पानी बना दो, तो यहाँ पे मैं बन रहा था नींबू पानी। देन इसमें मैं बिना सॉल्ट के निकाल लिया बन चुकी थी, क्योंकि उनका आज है फास्ट। ठीक है पापा जी, नमक वाला और दूसरा नमक के। और यहाँ बन चुकी थी मेरी दाल सफ़ेद चने, जो कि हस्बैंड की फेवरेट है, और आसिम का फास्ट मैंने सोचा यही बना देते हैं आज। तो वहाँ डाल दिए मैंने चावल भिगोने के लिए, और यहाँ रख दिया पानी गर्म करने के लिए। आपको तो मैंने बताया कि हम पतीले में बनाते हैं चावल, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और बाहर लग चुकी है बारिश, जो कि बरसात का मौसम है तो ऑब्वियस है होगी ही बरसात। और मन कर रहा था कि कुछ चटपटा सा खाऊं, तो मैंने थोड़ी सी चने उठा ली थी, उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी ककड़ी और थोड़ी सी मिर्च, ब्लैक सॉल्ट ऐड करके तैयार किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी बरसात के कारण हमारे घर के साथ एक वैसा बहुत भयानक नाला, जो कि हमारे घर के साथ बिल्कुल साफ नहीं लगता हुआ देख सकते हो। और जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा लगता है जैसे किसी नाले में बैठे हों, वैसा ही फील आता है। बहुत बारिश जैसे घर में बैठे हों, देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी आता है। उनके साथ दिख रहा है बैठ बना है, तो पहाड़ से पानी आता है, देख सकते हो। ये फोटोज पहाड़ से नहीं है, ऊपर वाले दूसरे गाँव के भी ये नहीं आया है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश कम होने के बाद फिर 4 बजे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़े से चने उठा लिए थे और बनाए थे अपने खाने के लिए चाट। थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा ककड़ी ऐड करके, देसी खीरा, थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली डाल के किया एंजॉय। टेस्टी लग रही थी। और यहाँ बन चुकी थी मेरी दाल, थोड़ा कड़ रही थी। फिर उसके बाद डालूंगी मैं चावल। तो रात के खाने के बाद सुबह उठ के मैं ले आई थी दूध, एंड एक साइड रख दी थी चाय, और साथ में रखा था गर्म पानी पीने के लिए। मैं तो अभी गर्म पानी ही पीऊँगी, बाकी सबके लिए चाय। और उसके बाद नहा लेते हैं। देन नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आइए करवाते हैं आपको लड्डू जी के दर्शन। वीडियो थोड़ा छोटी होने के कारण मैंने 2 दिन का वीडियो एक साथ ही ऐड कर लिया था। तो ये है आज का वीडियो। तो आइए आप कर लेते हैं पूजा, देन मिलते हैं आपको उसके बाद। और पूजा करने के बाद मैं आ चुकी थी अंदर, और अभी करूँगी घर की साफ़ सफाई। थोड़ा बाल्टी रखती हूँ और पोंछा और वाइपर भी साथ में अब कर लेती हूँ क्लीनिंग सारी घर की। और ये एरिया करना है आज क्लीन। देन अंदर के रूम तो एक दिन छोड़ के ही लगाते हैं, रूम में क्लीन ही रहते हैं। देन पूरा काम करके हो चुकी थी मैं भी फ्री, और पसीने से हालत हो चुकी थी ख़राब। देन बेड भी सारा सही कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड जी नाइट शिफ्ट करते हैं तो वो थोड़ा लेट ही उठते हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। देन गुड़िया को नहलाने के बाद पूरा रूम क्लीन करके अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। पापी पेट का सवाल है तो क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं लंच। देन उसके बाद में शाम के बज चुके हैं बाल बना के। देन अभी लगी है बहुत ज़ोरों की बारिश बाहर पे, आप देख सकते हैं। सब कुछ शायद बिल्कुल। चलिए मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ बाहर का व्यू। आसमान भी आवाज़ें कर रहा है, देख सकते हैं आप नीचे नाले में पानी जाता हुआ। नीचे वाले यहाँ से अपनी भैंसों को अंदर करके आ रहे हैं, दीदी जा रहे हैं, दीदी जा रहे हैं नीचे नाले का
तो फिर आज तो है गांव में शादी, तो खाना तो वहीं से लाएंगे। और मैंने सोचा अभी क्या करें, तो अभी मैंने सोचा प्रेस करने के लिए थोड़े से कपड़े हैं तो वही कर लूँ। हस्बैंड जी चले गए हैं दूध लाने, मेरे को भी बोल रहे थे साथ में चलो, बट मैंने सोचा कि चलो ये कपड़े पड़े हैं कुछ प्रेस के लिए तो इनको ही समेटा जाए, कुछ काम नहीं तो यही सही। तो चलिए अब कर लेते हैं कपड़े प्रेस, देन मिलते हैं उसके बाद। बाय। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी प्रेस करना शुरू। तो ये है मेरा सूट जो कि हस्बैंड जी ने मंगवाया था अमेज़ॉन से ऑनलाइन, जो कि बहुत ही अच्छा है, कॉटन में है, कंफर्टेबल है, फ्रॉक सूट है। और डेली वेयर के लिए आप कहीं जैसे अप डाउन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। तो ये है ऐसा, थोड़ा नेक में बना है डिज़ाइन, बाकी तो सिंपल ही सारा। इसको घेरा बहुत बड़ा है तो प्रेस करने में, तो चलिए कर लेते हैं प्रेस, समेटते हैं जल्दी जल्दी से कपड़ों को। और ये है मेरा दूसरे वाला सूट जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था ऑनलाइन, 500 समथिंग का था। ये भी बहुत ही अच्छा है, रायन में है थोड़ा कपड़ा, कंफर्टेबल है, हल्का सा है, सिंपल सोवर सा है। और ये है इसकी सलवार, साथ में इसके नीचे पोंचों पे भी अच्छा था नेट वाला डिज़ाइन बना हुआ था, तो बहुत ही सुंदर है देखने में, सिंपल सोवर सा। और मुझे ऐसे ही सिंपल सोवर कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया था सूट। फिर आते हैं तीसरे सूट पे जो कि हस्बैंड जी ने एनिवर्सरी पे मेरे को गिफ्ट करा था। तो समेट लेते हैं इस वाले सूट को भी जल्दी से प्रेस करके। तो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका था। देन इसके बाद मैं इसका पजामा प्रेस करूँगी। और ये मेरी गुड़िया रानी यहाँ पे आ चुकी थी, तो मेरे को बोल रही थी मेरे को वीडियो में दिखाओ। ये वाला सूट भी कंप्लीट हो चुका है मम्मा। और ये थी मेरी गुड़िया की ड्रेस जो कि उसके पापा लाए थे उसके लिए। तो यहाँ पे 3 सूट और मेरी गुड़िया के कपड़े हो चुके थे कंप्लीट। देन उसके बाद थे हस्बैंड जी के कपड़े, ये वाले शर्ट और पैंट, तो इनको कर लेते प्रेस। शर्ट भी हो चुकी थी प्रेस। देन उसके बाद करते हैं पैंट को प्रेस। तो ये पैंट भी कंप्लीट हो चुकी थी लगभग यहाँ पे। साथ में गुड़िया भी मस्ती कर रही थी, बातें कर रही थी मेरे साथ। देन उसके बाद बचते हैं इन-लॉज के कपड़े, तो आइए इनको कर लेते हैं कंप्लीट। तो एक सूट हो चुका था कंप्लीट। देन बचता है एक सूट और एक ट्राउज़र। चलो गुड़िया फिर से आ गई थी कि मम्मा सूट करो फिर से कैमरे में, थोड़ी सी मस्ती ट्राउज़र टाइप। तो ये सूट, ये वाला सूट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं प्रेस करके हो चुकी हूँ फ्री। तो चलिए अभी लगा देते हैं इनको अलमीरा में, देन मिलते हैं उसके बाद। देन उसके बाद में जा रही थी पूजा करने। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो हम खाना खा के हो चुके थे फ्री, मम्मी पापा गए थे शादी में तो वो खाना लेके आ चुकी थी हमारे लिए। देन उसके बाद हमने खाया खाना, एंजॉय किया शादी की धाम, अच्छी थी, टेस्टी बनी हुई थी। तो खाना खा के हो चुके हैं हम फ्री और मैं आ चुकी हूँ मुँह धो के। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो के एंड यहीं पे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई सुबह के साथ। इसी के साथ राधे राधे, हर हर महादेव।